हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एफएमटी की जो 15 एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है उसके नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉमनेस्ट आर्गन टू बी इंजर्ड इन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी इज। जो सबसे मुख्य कॉमन आर्गन होता है जो कि ब्लास्ट इंजरी में सबसे पहले जो कि इंजर्ड होता है, कौन सा है? ऑप्शन है लंग्स, लीवर, स्प्लीन या स्किन। द राइट आंसर इज ए, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, पॉन्ड फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन। जो पॉन्ड फ्रैक्चर होता है वो सबसे कॉमन किस में होता है? ऑप्शंस हैं चिल्ड्रेन, एल्डरली, मिडिल एज वुमन, एडोलेसेंट। द राइट आंसर इज ए, चिल्ड्रेन। जो पॉन्ड फ्रैक्चर होता है वो ज़्यादातर बच्चों में ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमनेस्ट टाइप ऑफ ड्राउनिंग इज। जो मोस्ट कॉमन टाइप ड्राउनिंग होती है वो क्या होती है? ड्राउनिंग का मतलब डूब के मर जाना। ऑप्शंस हैं सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ए, एक्सीडेंटल। जो इंडिया में देखी जाती है मोस्टली कॉमनेस्ट जो टाइप की ड्राउनिंग क्या होती है वो एक्सीडेंटल होती है, मतलब जानबूझ के कोई नहीं मरता है, नहाते में या इस तरीके की कंडीशन होती है उसमें डूब जाता है आदमी। क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम कंजेशन इज सीन इन। जो सबसे ज़्यादा कंजेशन देखा जाता है किस में? ऑप्शन है चोकिंग, हैंगिंग, स्ट्रांगुलेशन और ड्राउनिंग। द राइट आंसर इज सी, स्ट्रांगुलेशन में। क्वेश्चन नंबर 5, डिफेंस वुंड आर सीन इन। बचाव वाला घाव जो है कि बॉडी में दिखेगा किस में? ऑप्शन है सुसाइड, होमिसाइड, फैब्रिकेटेड, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। यानी कि सुसाइड, पेशेंट जब सुसाइड करेगा यानी सेल्फ में या तो फांसी दे दे या फिर जहर खा ले, उसमें तो पेशेंट नहीं करेगा, ठीक है, बचाव अपने का। और फैब्रिकेटेड में भी नहीं करेगा। सेल्फ इन्फ्लिक्ट यानी अपने आप को खुद से घाव पहुंचाए तो उसमें भी बचाव नहीं करेगा। मगर होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब ये होता है कि एक पर्सन को कोई दूसरा पर्सन जो है कि जान से मारता है, वो चाहे मतलब पॉइजन दे दे या गला दबाए या फिर फांसी पे लटकाए, तो उसमें उस कंडीशन में आदमी हाथ पाँव मारता है तो उसको बोलते हैं डिफेंस, यानी बचाव के लिए जो कि हाथ पाँव मारता है तो उसमें घाव लगती है। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट स्पेसिफिक फीचर ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग इज। सबसे मुख्य जो है कि स्पेसिफिक फीचर होता है डेथ का हैंगिंग में क्या है? ऑप्शंस हैं ट्रेडो स्पॉट, लिगेचर मार्क्स, फ्रैक्चर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। तो करेक्ट आंसर है डी, ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा। यानी कि अगर कोई हैंगिंग करके अगर पेशेंट मरा हुआ है तो उसका मुख्य फीचर क्या होगा कि जो उसका मुंह माउथ है उससे जो कि लार जो है कि नीचे की तरफ टपकेगी। ये सबसे स्पेसिफिक सिम्टम होता है हैंगिंग का। क्वेश्चन नंबर 7, गाल्टन सिस्टम इज यूज फॉर। जो गाल्टन मेथड होता है या सिस्टम होता है यूज किया जाता है किसके लिए? ऑप्शन है डक्टाइलोग्राफी, पोरोस्कोपी, रेडियोलॉजी, नन। द राइट आंसर इज ए, डक्टाइलोग्राफी। डक्टाइलोग्राफी क्या होता है? स्टडी होती है फिंगरप्रिंट की, उसे बोलते हैं डक्टाइलोग्राफी। ये किसने दिया है? गाल्टन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8, हनी कॉम्बिंग इज सीन इन लीवर इन केस ऑफ। हनी कॉम्बिंग की तरह जो है कि लीवर देखा जाता है कौन सी केस में? ऑप्शन है सिरोसिस में, रप्चर, पुट्रीफैक्शन, हाइड्रेटेड डिजीज। द राइट आंसर इज सी, पुट्रीफैक्शन। यानी जब पेशेंट मर जाता है फिर इसकी कई स्टेज होती है, पुट्रीफैक्शन होता है, ममीफिकेशन होता है। तो जो पुट्रीफैक्शन सड़न वाला पोर्शन होता है उसी में जो है कि लीवर कैसा दिखा जाता है? हनी कॉम्बिंग लाइक। क्वेश्चन नंबर 9, इमीडिएट स्टिफनेस पोस्टमार्टम अकर इन। तुरंत अगर पेशेंट मर जाता है तो उसमें स्टिफनेस आती है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है आफ्टर डेथ, तो मरने के बाद जो है कि तुरंत अगर बॉडी में स्टिफनेस आ जाए तो क्या होगा? ऑप्शन है कैडवरिक रिजिडिटी में, कैडवरिक स्पाज्म में, राइगर मार्टिस में या अल्गर मार्टिस में। ऑप्शन है बी,
कैडवरिक स्पाज्म में। जो कैडवरिक स्पाज्म जो होता है जो कि आफ्टर डेथ के बाद जो है कि स्टिफनेस आ जाती बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 11, बेस्ट मीडियम टू एस्टिमेट टाइम सिंस डेथ। सबसे अच्छा जो कि मीडियम होता है, साधन होता है एस्टिमेट टाइम के डेथ का। कोई मर गया है आदमी तो उसके टाइम के एस्टिमेशन का। ऑप्शन हैं ब्लड, विट्रस ह्यूमर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF, पेरिकार्डियल फ्लूइड। द राइट आंसर इज बी, विट्रस ह्यूमर। जो आँखों वाला पोर्शन होता है वाटरी, वहाँ से जो कि अच्छा एस्टिमेशन होता है कि पेशेंट कब का मरा हुआ है, टाइम ऑफ डेथ सिंस ये पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 12, स्पाल्डिंग साइन सीन इन। स्पाल्डिंग साइन जो होता है, स्पाल्डिंग साइन क्या होता है कि क्रेनियल वाल्ट जो है ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे में। ऑप्शन है ड्राउनिंग, मैसिरेशन, ममिफिकेशन, स्टारवेशन। द राइट आंसर इज बी, मैसिरेशन में जो है कि स्पाल्डिंग साइन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटायर एब्सेंस ऑफ फैट थ्रू आउट द बॉडी इज सजेस्टिव ऑफ। पूरी बॉडी में जो है कि जो फैट है, ठीक है, वसा जो है कि पूरा एब्सेंस रहेगा तो क्या सजेस्ट करेगा। ऑप्शंस है स्टारवेशन, ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ए, स्टारवेशन। कुछ लोगों को लगेगा कि जितने भी ऑप्शन हैं सही हैं, डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरी बॉडी का जो है कि फ़ैट ख़त्म हो जाए, प्रोटीन ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। और डायबिटीज़ में भी ऐसा नहीं है। मगर स्टारवेशन में क्या होता है, पूरा बॉडी का फैट एकदम जो कि ख़त्म हो जाता है, बोन वाला पोर्शन और स्किन का केवल दिखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 14, MTP कंसेंट इज टेकन फ्राम। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है उसमें किसकी कंसेंट जो कि ली जाती है। ऑप्शंस हैं वाइफ ओनली, हस्बैंड, बोथ, नाइदर हस्बैंड नॉर वाइफ। द राइट आंसर इज ए, वाइफ ओनली। जो MTP होता है, MTP एक्ट जो 1971 में आया है, उसमें केवल जो है कि वाइफ की कंसेंट मानी जाती है। अगर वो चाहे तो बच्चे को पैदा करे या जो भी करे, मतलब उसके अनुसार ही कोई काम होगा। ये चाहे कि हस्बैंड अपने हिसाब से बच्चे को गिरा दे या मतलब कुछ भी करे तो ऐसा नहीं होगा। कंसेंट केवल जो है कि ये लागू होता है वाइफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, साइट ऑफ एक्शन ऑफ बोटुलिन टॉक्सिन। जगह होती है एक्शन की बोटुलिन टॉक्सिन का क्या है। ऑप्शन है एंटीरियर हॉर्न सेल्स, पोस्टीरियर कॉर्ड, लैटरल कॉर्ड, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। द राइट आंसर इज डी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।